नमस्कार, मैं साक्षी। आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। संतोष सुमन ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जी हां, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन कहते हैं कि दिल्ली में नीतीश कुमार को इस देश के नाम पर गठबंधन का नाम नहीं रखना चाहिए था। अगर कल वे हार जाते हैं तो क्या बोलेंगे कि इंडिया हार गया। मुझे पता चला कि नीतीश कुमार इस नाम को लेकर नाराज हुए हैं। उनकी नाराजगी जायज है। नीतीश कुमार को लगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन उनका सपना कल टूट गया। अब वे बैकफुट पर आ गए हैं। अब इंडिया रखे हैं, क्या रखे हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं पेपर के माध्यम से, लेकिन हम समझते हैं कि इस देश को, हम लोग जिस देश में रहते हैं उस नाम को नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए कल वो हार जाते हैं तो क्या बोलेंगे कि इंडिया हार गया। तो इस तरह की बातें से जैसा कि आपके माध्यम से हमको पता चला है कि माननीय नीतीश कुमार जी नाराज हुए हैं इस नाम को लेकर के। उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन अब उन लोगों के बीच का मामला है। अब उनकी बात को कौन सुनता है। नीतीश कुमार जी को लगा कि हम संयोजक बन जाएंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमको लोग सब प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो सपना देखे थे वो सपना कल चकनाचूर हो गया। अब वो बैकफुट पर आ गए हैं, फिर सोचेंगे, फिर राज गिर जाएगी। सर, बिहार के 2 पक्ष, एक पक्ष बैंगलोर गया और एक पक्ष एनडीए मीटिंग में यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में क्या? पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के मामले पर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक। जी हां, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर रखेंगे। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। तो क्या अभी तक कोई इनपुट मिल पाया सीमा हैदर का वो जो जांच चल रही है? अभी ये केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां ही बता पाएंगे। हमारे पास इनपुट ये है कि हमने कहा कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम यूपी में नहीं होने देंगे। इंडिया नाम के विवाद पर बोले सांसद संजय राउत। जी हां, सांसद संजय राउत कहते हैं कि इंडिया नाम पर विवाद करने वाले देशभक्त लोग नहीं हैं। इंडिया नाम पर पार्टी नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में भी भारत है। मोदी इंडिया का मतलब क्या था? इस देश का हर नागरिक इंडिया है। जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है उसके खिलाफ इंडिया चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। इंडिया की अगली बैठक मुंबई में हम 2 दिन में तारीख तय करेंगे। इंडिया नाम के ऊपर विवाद करने वाले देशभक्त लोग नहीं है। इंडिया नाम से विवाद क्यों करते हैं? क्या इंडिया नाम से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारत है ना, है क्या नहीं? मोदी इज इंडिया का मतलब क्या था? जो नाराज देते थे बीजेपी के लोग, मोदी इज इंडिया, मोदी इज इंडिया, उसका मतलब क्या है? मोदी जी के पुराने भाषण सुनो। बीजेपी को वोट यानी वोट फॉर इंडिया, उसका मतलब क्या है? इस देश का हर नागरिक इंडिया है। इस देश का हर नागरिक भारत है। इस देश का हर नागरिक हिंदुस्तान है और हम सब मिलकर इंडिया है। यह हमारा परिवार है और हम इस देश में जिस प्रकार की सरकार ये लोग चला रहे हैं तानाशाही की, उसके खिलाफ इंडिया चुनाव लड़ेगा और इंडिया चुनाव जीतेगा। पीएम मोदी का यूपीए सरकार पर तीखा वार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व यूपीए सरकार पर तीखा कटाक्ष किया है और देश में स्थिर सरकार की अहमियत बताई। उन्होंने 18 जुलाई को एनडीए की बैठक को संबोधित किया। उसी दिन जब विपक्षी एकता की बेंगलुरु में बैठक हुई और गठबंधन को INDIA करार दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 9 साल से भारत की स्थिर सरकार के कारण दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है। जब हम विपक्ष में थे तो हमने सकारात्मक राजनीति की। हमने सरकार का विरोध किया और उनके घोटालों को उजागर किया। हमने सरकार का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। एनडीए
किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। ये हमने अटल जी के कार्यकाल के दौरान भी देखा और ये पिछले 9 वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। साथियों, एनडीए की एक और विशेषता रही है। जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। हमने कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दायित्व निभाया। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी। यमुना ने दिल्ली पर बरपाया कहर। जी हां, बीते दिनों यमुना नदी ने दिल्ली वालों पर जमकर कहर बरपाया। किसी के घर में पानी घुस गया तो कहीं सड़कें नदी में तब्दील हो गई। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जिनके घरों में पानी नहीं भरा, बल्कि इस सैलाब में उनका घर, किताबों के साथ बच्चों का भविष्य सब कुछ बह गया। हालांकि सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया है, जहां उन्हें खाना पानी तो मिल रहा है, लेकिन इस बाढ़ के चलते इनकी जिंदगी थम गई है। आगे का सफर धुंधला सा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मयूर विहार रिलीफ कैंप से सामने आ रही है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों ने अपने हालात बयां किए हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे अब? स्कूल ये पॉकेट 4 में पढ़ रहे हैं, यानी कई जगह पढ़ रहे हैं बालक। सब बच्चों की किताब डूब गई, किताब नहीं मिलेंगी। कोई कह रहा है कि किताबें मिलेंगी, कोई नहीं कह रहा है नहीं मिलेंगी। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। किसी को ला पाया, किसी को नहीं ले पाया, किसी को चम्मच भी नहीं ले पाई। यही कपड़ा पहने चला आया। ट्रैक्टर ट्राली भी बह गए, बहुत से बह गए। भैंस भी मर गई, गाय भी मर गई, जुग्गी भी चली गई। अपने प्राण बचा के चले जाए। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी।